hope you all are fine. And as we know that we complete our first unit, units and measurement, and today we will start our next unit of +1 physics, kinematics. And students, this is very interesting and very important unit. So without wasting time, let us proceed our unit kinematics. So first of all, we will know the meaning of the kinematics. Students, see, it is made up of two words, kind, which means, firstly, kind. Kind means motion. So जहाँ पर भी आप वर्ड पढ़ते हो kind, तो उसका मतलब क्या है? मोशन है, ठीक है? उसके बाद वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर मैटिक्स. मैटिक्स का मतलब क्या है? मैथ्स. तो मतलब ऐसे मोशन जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, हम मैथ्स को यूज करेंगे, वो सारे मोशन किसके अंडर आ जाएंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर. क्लियर? जैसे सपोज हमने किसी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो देखो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सारे मोशन पर डिपेंड करते हैं. तो काइंड से मीनिंग आ गया मोशन, और हम इनको फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, मतलब मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है. सो मैटिक्स मीन्स मैथ. तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम मैथ्स को यूज़ करते हुए सभी मोशंस को, या जो भी मोशन के रिलेटेड टर्म आती हैं, उनको डिस्कस करेंगे. I hope you will understand the meaning of the chapter. Okay, so now we will start, and the basic units, the basic terms or related to this chapter. First of all, we will discuss in this chapter the motion in a straight line. We will discuss the motion in a straight line. Here in this unit, we will discuss the motion in straight line. So in the motion in a straight line, we will discuss the three types of motion. First one is 1D, one-dimensional motion, 2D, two-dimensional, and 3D, three-dimensional motion. So here we discuss three types of motion, 1D, 2D and 3D. बट जो हम लार्जर डिस्कस करेंगे या लार्ज अमाउंट में डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास 1D है इस चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ पर जो 1D है, 1D की एग्जांपल देखो हम क्या ले रहे हैं. 1D की जो वन डायमेंशनल मोशन है, उसको हम लीनियर मोशन, या फिर अगर फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल देते हैं. लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. क्लियर? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उसी को ही हम लीनियर मोशन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं फिजिक्स की टर्म में? रेक्टिलिनियर मोशन. अब टू डायमेंशनल मोशन को अगर हम डिस्कस करें, तो टू डायमेंशनल मोशन में अगर हम स्फीयर के बारे में बात करें, देखो तो स्फीयर में क्या होता है, जो स्फीयर है वो मूव कर रहा है, या एक सर्कल है, वो कितने डायमेंशन में है? इट विल बी इन 2 डायमेंशंस. तो यहाँ पर 2 डायमेंशन है. देखो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, और ऊपर की तरफ भी जा रहा है यहाँ पे ऐसे. तो ये कौन सी एक्सिस है? वाई. तो यहाँ पर जो मोशन है वो 2D है, 2 डायमेंशनल. ओके. और अगर हम बात करें एक पैराबोला की, सपोज हमने क्या किया, एक बॉल को हमने थ्रो किया. ठीक है, तो बॉल जब हम थ्रो करेंगे, तो बॉल यहाँ से थ्रो की ऐसे, यहाँ पर बॉल ऐसे करके थ्रो किया हमने, तो जो बॉल का मोशन है वो भी देखो 2D है. एक्स एक्सिस के टूवर्ड वो मूव कर रहा है आगे, और वाई एक्सिस के टूवर्ड वो क्या कर रहा है? हाइट पर जा रहा है. ठीक है, तो मीनिंग जो बॉल है प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट इज अ 2D मोशन, 2 डायमेंशनल, एज वेल एज द सर्कल इज ऑल्सो इन 2D. ओके, बट नाउ वी विल डिस्कस द 3D. 3 डायमेंशन में क्या होगा, जो भी चीज़, जैसे हम एरोप्लेन की बात करें, तो एरोप्लेन किस में मूव करेगा? 3D में.
इसमें हम केमिस्ट्री की एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स की, कि गैस मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में मूव करते हैं, 3D में मूव करते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन 3D मोशन। Okay, so firstly we will discuss the base of the chapter, the types of motion. Firstly, one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. Okay, now we will discuss some terms, some parameters which are related to kinematics. अब हम kinematics से related जो parameters हैं वो discuss कर लेते हैं। कौन कौन से parameters हैं? देखो kinematics जो है वो study है, हमने बोला था मोशंस की, ठीक है, काइन मीन्स मोशंस। तो यहाँ पर जो मैटिक्स है उसका मीनिंग क्या था, मैथमेटिक्स, मतलब हमने मैथमेटिकली उन मोशंस को सॉल्व करना है, वो निकालना है कि कितना उसमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जो इसके पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं, देखो फर्स्ट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और कौन सा पैरामीटर है, एक्सेलरेशन। ये हम सारे जूनियर्स क्लासेस में पढ़ आए हैं वैसे। एक्सीलरेशन, ओके। और एक आप यहाँ पर टर्म पढ़ोगे जग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप नोट कर लो जग, बाकी टर्म्स जो है आपको कुछ एक याद होंगी, नहीं तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लोगे ये साथ साथ। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। देखो कि सपोज करो आपको ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, तो एक तो ये वाला पाथ है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक आप ऐसे चले गए ए टू बी, और एक आपने ये वाला पाथ फॉलो किया ऐसे, क्लियर। सपोज कर लो ये हमारा पाथ कौन सा है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, और ये कौन सा है, थर्ड पाथ है, ठीक है। अब देखा जाए इन तीनों में डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों ही डिस्टेंस है, 1, 2 एंड 3, तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस तीनों ही है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, देखो ये भी लॉन्गेस्ट है, ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है, ठीक है, ये भी जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है वो हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट है वो दोनों तीनों में से कौन सा है, सेकंड। सेकंड कौन सा है, शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर डिफरेंस जो है यहाँ पर नोट कर देते हैं। फर्स्ट इज की डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ इसको हम बोल देते हैं, या लॉन्गेस्ट पाथ बोल सकते हैं, ठीक है, पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एक आपने वो जूनियर क्लास में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज आर दस क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, लाइक कि हमारे पास क्या है, मास है। अब मास का क्या होगा, मास इज 5 kg, है ना। तो 5 kg क्या है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, उस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg ही रहना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो मास क्या है, 5 kg, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। बट इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स हम बोलो, हमने सपोज कर लिया
लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आप पूछोगे भाई कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, किस ऑब्जेक्ट पर लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, ईस्ट में लग रही है, नॉर्थ में लग रही है, कहाँ लग रही है। तो मतलब क्या है कि फोर्स को एक डायरेक्शन चाहिए, मतलब जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है उसकी डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसको नहीं पता है कि यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ भी जाता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी वो रास्ते में पहुँच उस प्रॉपर पॉइंट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बट जो लॉन्गेस्ट पाथ है कहीं से भी घूम कर चले जाओ उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक सारी कहानी आपको सुनाई गई स्केलर और वेक्टर के लिए। तो स्केलर और वेक्टर आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, थर्ड, कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट पाथ है हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास 4, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, मे बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। इसको समझते हैं। देखो डिस्टेंस तो क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है, वो जीरो नहीं हो सकता। सपोज करो एक पर्सन है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, उसने 5 मीटर कवर किए, ठीक है। फिर वो बी से ए वापस आ गया, बी से ए क्या आ गया, वापस आ गया। अब फिर उसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। मतलब वो ऐसे लगा लो कि ए से बी गया था पहले, फिर बी से ए ही वापस आ गया, ठीक है। अब उसका टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, तो वो कितनी होगी, 5 मीटर जाने के लिए, 5 मीटर वापस आने के लिए, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10। तो डिस्टेंस यहाँ पर 10 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपको याद रखना है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इस केस में देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, ठीक है, वो बी तक पहुंच गया, फिर फाइनली कहाँ पहुंचा, अगेन ए तक। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। मतलब कि 5 जाने के लिए डायरेक्शन पॉजिटिव, फिर रिवर्स आएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। 5 - 5 क्या हो गया, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। क्लियर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव और 0 दोनों हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है, ठीक है जी। तो अब आपको एक न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल बोल रही सॉरी, एमसीक्यूज आ जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपको उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे है देखो, आपको उसने 4 ऑप्शन दे दिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, थर्ड distance is greater than and equal to displacement, fourth distance is less than displacement,
तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ? डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो हमने अभी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने 3 पाथ चूज किए थे। हमने उसमें क्या किया था? फर्स्ट पाथ है, सेकंड है, कोई थर्ड पाथ है ना। तो यहाँ पर जो है ये वाला डिस्टेंस ए बी, इसको हमने डिस्टेंस कहा था, बट हमने बाद में क्या बोला था कि इट इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज नहीं सॉरी मे बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल हो सकते हैं। और सेकेंड थिंग, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखो यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ग्रेटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आ रहा है। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, बट वो लेस देन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है पहले, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? देखो, आपके पास है कि एक पर्सन है, वो एक सर्कुलर फील्ड में रोटेट कर रहा है। यहाँ से जो है वो डिस्टेंस है, मतलब वो बी, वन सेकेंड, ये स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है? देखो, एक सर्कल है, सर्कल सेमी सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जो उसका रेडियस है वो क्या है? ओ बी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर? हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है। क्या करना है? हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है। अब देखो, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ। सेमी सर्कल है, टोटल पाथ लेंथ मतलब कि उसका पेरीमीटर। हमें पता है कि अगर फुल सर्कल हो, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। अगर हाफ सर्कल है, नीचे वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, तो हाफ सर्कल है मतलब उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? पाई आर, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कहाँ से कहाँ चला जाए? ए टू बी, तो वो कितना हो गया? आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो क्या होगी? देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिवाइड कर दें, रेशियो फाइंड आउट करनी है। आर से आर कैंसिल, मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो कितनी आ गई? पाई बाय 2, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? एंड आफ्टर दैट ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पोर्शन यहाँ तक जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपने जो जूनियर क्लासेस है उसमें पढ़ा हुआ है। देखो, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की किसी भी ऑब्जेक्ट ने, कितने टाइम में की, ठीक है, उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर, दैट मीन्स स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है। जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखो किस पर डिपेंड कर रही है? जो हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, दैट्स वाई जो वेलोसिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी? फिर वेक्टर क्वांटिटी। दो डिफरेंस समझ आ गया हमें। उसके बाद थर्ड, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता था? नहीं हो सकता था। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, टाइम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है अगर जीरो नहीं हो सकता है, दैट मीन्स स्पीड इज ऑल्सो नॉन जीरो। स्पीड भी क्या हो सकती है?
बट वेलोसिटी में भी जीरो, क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी वो जीरो हो सकती थी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, सॉरी वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की टू टाइप्स जो हैं आपके सिलेबस में है। जो वैसे तो स्पीड की 4 टाइप्स हैं, ठीक है, बट आपके सिलेबस में 2 हैं। तो जो जनरल क्लासेस में आपने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ स्पीड हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड की 2 टाइप्स कौन सी हैं, स्पीड की 2 टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं, एवरेज स्पीड, सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी की कौन सी है, सेम एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एवरेज मीन्स ओवरऑल। जैसे सपोज करो कि मैं आपको पूछती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है ना, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ओवरऑल अच्छी थी। अगर आप ये आंसर दे रहे हो कि ओवरऑल अच्छी थी, तो मतलब क्या है, वो एवरेज है। एवरेज में हम क्या काउंट करते हैं कि ओवरऑल जो है वो स्पीड उस ऑब्जेक्ट की कितनी रही, नेट, ठीक है, जो मीन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब रही बात इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे, कि अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, वही वाली एग्जांपल, तो आप बोलोगे मैडम कहीं से थोड़ी सी अच्छी थी, इस मोमेंट पर अगर थोड़ी सी बेकार, नहीं बेकार तो नहीं है वैसे, थोड़ी सी बेकार थी, चलो चलते हैं, ठीक है। या फिर आप कहोगे मैडम जो बीच वाला का पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा था। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसकी क्या बता रहे हो कि उसकी स्पीड में या उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो हम इसको dt टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, क्योंकि dt को हम शॉर्ट टाइम इंटरवल बोलते हैं। सेम वही चीज़ हम वेलोसिटी में देते हैं, कि अगर हम वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चेक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो एक लास्ट में छोटा सा न्यूमेरिकल है, और जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एवरेज स्पीड जो है ना, वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। एवरेज स्पीड, एवरेज, वन सेकेंड, एवरेज स्पीड always greater than equal to average velocity। कि हमारे पास जो स्पीड थी वो ग्रेटर देन इक्वल थी वेलोसिटी के, तो जो एवरेज स्पीड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल होगी किसके, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। तो उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल। सपोज कर लो कि एक जो बॉय है वो वॉक करता है 3 मीटर ईस्ट में, बॉय जो है वॉक कर रहा है
मैं एक बार आपको नोट करवा देती हूँ। 3 मीटर कहाँ गया? ईस्ट में गया, ठीक है। कितने टाइम में गया? इन 2 सेकेंड, क्लियर। और जो है 2 मीटर वेस्ट में आ जाता है। 2 मीटर कहाँ आता है? वेस्ट में आ जाता है। कितने टाइम में? इन 3 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में आता है? इन 3 सेकेंड्स, क्लियर। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एक तो एवरेज स्पीड और एक हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। आप देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले जो बॉय है वो कहाँ गया? 3 मीटर ईस्ट में गया, ये चला गया भाई 3 मीटर ईस्ट में, ठीक है। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होगी, क्लियर। अभी वो क्या कर रहा है? 2 मीटर वेस्ट में वापस आ रहा है। देखो यहाँ ए पोजीशन ले लो, यहाँ पर बी पोजीशन ले लो, तो 2 मीटर यानी कि यहाँ पर सी पोजीशन पर वो वापस आ गया वेस्ट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर ये रहा, 2 मीटर ये रहा, इतना हो गया 5 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, कितने हो गए? 5 सेकेंड्स। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, क्लियर। एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी हुई? 3 मीटर वो पहले गया ईस्ट की तरफ, फिर वो B2 से वापस आ गया 2 मीटर। अब जो वो वापस आया है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये बाकी बची हुई AC, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं। तो 3 - 2 कितना हो गया? 1 मीटर अपॉन टाइम ऐड करो 5, तो कितना हो गया? 1/5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। सो आई होप कि जो है यहाँ पर आपको समझ आ गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं और बाय द वे उनका जो पूरा टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक जो है आपको नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप जो है उसको अच्छे से जो समझ लेना है, पढ़ लेना है। एंड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी, और जो है टॉपिक को आप अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो मैथ्स में आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है, तो वो पहले आप अच्छे से उन टर्म्स को, जो बेसिक टर्म्स हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। ओके, थैंक यू।